अब 5 ऋचा वाले 38वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में इंद्र के गुणों को कहते हैं। भावार्थ, जो पूर्ण विद्या से युक्त, असंख्य धन देने और संपूर्ण व्यवहारों को जानने वाले, अत्यंत ऐश्वर्य से युक्त, उत्तम स्वभाव और नम्रता से युक्त होवें, वह राजा प्रजा का पालन करने को समर्थ होवे। अब विद्वत विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे राजन, जो पूर्ण विद्या से युक्त, धन धान्य पशु और प्रजाओं का बढ़ाने और ब्रह्मचर्य से बड़ा पराक्रम वाला है, उसी को राज्य कर्मचारी कीजिए। अब राज प्रजा धर्म विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जैसे सूर्य और चंद्रमा संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं, वैसे ही प्रजा और राजा मिलके संपूर्ण राज धर्म को प्रकाशित करें। भावार्थ, वही श्रेष्ठ मनुष्यों में मुख्य हो, जो राज्य के रक्षण में तत्पर होकर वर्ताव करे। भावार्थ, हे राजन, हम लोग सत्य प्रतिज्ञा और प्रीति से आपके गृह शरीर, राज्य और सेना के सदा ही रक्षक होके कृतकृत्य होवें। इस सूक्त में इंद्र, विद्वान राजा और प्रजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 38वां सूक्त और 9वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 39वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में इंद्र के गुणों को कहते हैं। भावार्थ, वही राजा धन से युक्त वा कुशली होवे, जो वृष्टि के सदृश अन्यों के मनोरथ को वर्षावे। अब विद्वत विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, हे विद्वन, आप जिस उत्तम विषय को जानते हैं, उसका हम लोगों के प्रति उपदेश कीजिए, जिससे हम लोग आपके राज कार्य को पूर्ण रूप से करने को समर्थ होवें। भावार्थ, जिससे मनुष्य ब्रह्मचर्य, विद्या, योगाभ्यास और सत्य भाषण आदि के आचरण से संपूर्ण विद्याओं से युक्त मन को सिद्ध कर धर्म से संपूर्ण जनों के हित के लिए दुष्टों को दंड देता है, इससे वह अति उत्तम है। अब राज प्रजा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो राजा और जो प्रजाजन परस्पर अनुकूलता अर्थात प्रीति पूर्वक वर्ताव रखते, वे सदा आनंदित होते हैं। फिर विद्वत विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो विद्वान जन वाणियों को विद्याभ्यास से शुद्ध करते हैं, वे कवित्व और ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। इस सूक्त में इंद्र, राजा, प्रजा और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 39वां सूक्त और 10वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 9 ऋचा वाले 40वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में इंद्र के गुणों को कहते हैं। भावार्थ, जो ऐश्वर्य की इच्छा करें, वे अवश्य बल और बुद्धि की वृद्धि करें। अब मेघ विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो मेघ आदि पदार्थ हैं, उनसे मनुष्य बहुत कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। फिर इंद्र पदवाच्य राजा के गुणों को कहते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि सूर्य के सदृश वर्तमान और सब प्रकार गुणों से संपन्न बलिष्ठ न्यायकारी राजा को स्वीकार करें, जिससे सब प्रकार से रक्षा होवे। भावार्थ, वही राजा प्रशंसित होवें, जो राज्य के अंगों और विद्याओं को ग्रहण करके प्रजा पालन के लिए प्रयत्न करें। अब सूर्य विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे बिजली गुप्त हुई अंधकार में नहीं प्रकाशित होती है, वैसे ही विद्या रहित मूर्ख जन का आत्मा नहीं प्रकाशित होता है। जैसे सूर्य के प्रकाश से संपूर्ण लोक प्रकाशित होते हैं, वैसे ही विद्वान का आत्मा संपूर्ण सत्य और असत्य व्यवहारों को प्रकाशित करता है। फिर सूर्य विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जैसे गुप्त बिजली के प्रकाश बड़े कार्य को सिद्ध करते हैं, वैसे ही विद्वानों की बुद्धियां संपूर्ण विज्ञान कार्यों को सिद्ध करती हैं। अब उक्त विषय में राज विषय को कहते हैं।
भावार्थ हे धर्मिष्ठ राजा और सेना के स्वामी, अन्याय से किसी के पदार्थ को भी न ग्रहण करें। भय और न्याय के अच्छे प्रकार चलाने से राजधर्म से पृथक न होवें और सदा ही सत्य धर्म में प्रिय हुए मित्र के सदृश प्रजाओं का पालन करें। अब विद्वद विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, जो विद्वानों की सेवा करने वाला योगी विद्या के प्रचार में प्रिय विद्वान होवे, वह जैसे बिजली, सूर्य और मेघ के संबंध से सृष्टि की पालना और दुख का निवारण होता है, वैसे ही अध्यापक और अध्येता के संबंध से विद्या की रक्षा और अविद्या का निवारण करता है। अब सूर्य और अंधकार के दृष्टांत से विद्वान और अविद्वान के विषय को कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, जैसे मेघ सूर्य को ढांप के अंधकार को उत्पन्न करता है, वैसे ही अविद्या आत्मा का आवरण करके अज्ञान को उत्पन्न करती है। और जैसे सूर्य मेघ का नाश और अंधकार का निवारण करके प्रकाश को प्रकट करता है, वैसे ही प्राप्त हुई विद्या अविद्या का नाश करके विज्ञान के प्रकाश को उत्पन्न करती है। इस विवेचन को विद्वान जन जानते हैं, अन्य नहीं। इस सूक्त में इंद्र, मेघ, सूर्य, विद्वान और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 40वां सूक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 20 ऋचा वाले 41वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र से विश्व देवों के गुण को कहते हैं। भावार्थ हे विद्वानों, जो आप लोग पृथ्वी आदि पदार्थों की विद्या को जानते हैं, तो हम लोगों को उपदेश देवें और सभा में बैठ के सत्य न्याय को करें। भावार्थ उन्हीं विद्वानों को उत्तम समझना चाहिए जो अपने सदृश सब प्राणियों में वर्ताव करें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे पढ़ने और पढ़ाने वाला विद्या के प्रचार के लिए प्रयत्न करता है, वैसे ही सब मनुष्यों को चाहिए कि निरंतर प्रयत्न करें। भावार्थ हे मनुष्यों, आप लोग अग्नि आदि पदार्थों से दारिद्र्य का नाश करके धनवान होइए। भावार्थ हे मनुष्यों, आप लोग अग्नि आदि पदार्थों की विद्या से धनवान होकर सत्यता से सब अनाथों का पालन करो और दुष्टों का ताड़न करो। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे पतिव्रता पत्नी पति आदि को सुख देती है, वैसी ही वायु के समान वेगयुक्त रथ को और धार्मिक विद्वानों को धारण कर सबको सुखयुक्त करो। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे बड़ी विद्या युक्त स्त्री सब जगह विद्या युक्त स्त्रियों और विद्वानों में सत्कार युक्त हो और संपूर्ण उत्तम गुणों को धारण करके विद्या युक्त पति आदि की वृद्धि करती है, वैसी ही रात्रि और दिन सब व्यवहारों को धारण करके सब जगत की वृद्धि करते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे तीव्र बुद्धि और विद्या से युक्त मनुष्य वैद्यक विद्या को जानकर मनुष्य आदिकों का पालन करते हैं, वैसे ही सबके हित की इच्छा करने वाले मनुष्यों का सदा ही सत्कार करिए। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो जन वीर जनों के सदृश शत्रुओं के निवारण करने, मेघ के सदृश देने वाले और वायु के सदृश वेग युक्त विद्वान हम लोगों की नित्य वृद्धि करें, उनकी हम लोग भी वृद्धि करें। भावार्थ वही पुरुष बहुत धन और आदर को प्राप्त होता है कि जो सृष्टि क्रम की विद्या को जानकर कार्य की सिद्धि के लिए यत्न करता है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। सब मनुष्य अपने और अन्यों के रक्षण के लिए विद्वानों को मिलके प्रश्न और उत्तर से सत्य विद्याओं